नमस्कार दोस्तों, खट्टी मीठी यादें। मैं हसन अली, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और वाकयात बहुत दिनों से कुछ नए आ नहीं रहे हैं, एक दो दिन से। तो दोस्तों आओ आओ ग्रुप में और कुछ अपने वाकयात शेयर करो। डॉक्टर साहब, आपका तो बड़ा इंतजार है, आप भी आके अपना कोई कोई ना कोई अच्छा चटपटा वाकया शेयर करें। फिलहाल मैं आया हूँ अपनी एक याद लेकर। बचपन की याद है ये, जब हम लोग बखतगढ़ हुआ करते थे, राजगढ़ नहीं शिफ्ट हुए थे। पापा हमारे इंडिया में ही होते थे। कानवान नाम का एक कस्बा था, वहां पे उनकी रेडियो वगैरह सुधारने की दुकान होती थी। तो हमारे यहाँ दोस्तों, मेरे पापा ने एक रेडियो बनाया था अपने हाथों से। बड़ा रेडियो था, इलेक्ट्रिक रेडियो। लकड़े की बॉडी होती थी उसकी, और 6 वॉल लगे हुए होते थे उसमें। एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता था उसमें। और उसको चलने में भी 10 मिनट लगते थे, कम से कम 10 मिनट तक वो गर्म होता था। और उसके बाद फिर वो जब चलता था तो आहा क्या मजा देता था। तो हम वैसे थोड़े शरारती थे बचपन से ही। यानी अगर किसी ने उसकी तारीफ कर दी किसी चीज की, तो हम फिर उसके विपरीत जाते थे, विरोध, मतलब उसकी उल्टे हो जाते थे। तो मेरी जो फूफी थी, बड़ी फूफी, अभी भी है। तो वो जो है कोई गाना रेडियो पर आता। अब जाहिर है, जब तक रेडियो पे गाने आते हैं, कुछ भी आता रहता है, हम लोग, हमारा रेडियो चलता ही रहता था, चाहे वो कुछ हमें समझ आए ना आए, लेकिन रेडियो चलते रहना चाहिए। वो बड़े अच्छे अच्छे उस समय प्रोग्राम भी आया करते थे। हवा महल का एक ऐसा चार्म होता था कि बस जैसे 8 बजते थे, हम सारे के सारे पूरी फैमिली रेडियो के पास बैठ के वो हवा महल, 15 मिनट की छोटी सी झलकी होती थी, वो सुनते थे। तो कोई अच्छा गाना आता तो मेरी बड़ी फूफी को पसंद आता, वो बोलती बेटा जरा थोड़ा आवाज बढ़ा दे, गाना बहुत अच्छा है, कोई आवाज बढ़ा दे। तो मैं जाके रेडियो ही बंद कर देता था। तो मेरी छोटी फूफी जो है वो थोड़ा सा चालाक थी। तो वो, उनको क्या होता था कि फिर कोई गाना उनको पसंद आता तो वो ये कहती थी, अरे रे क्या सड़ा गाना आ रहा है, इतना बेकार गाना है। तो मैं जाके उसको फुल कर देता था, वॉल्यूम को एकदम फुल कर देता था। इसी तरह से मुझे एक स्कूल में दाखिल किया गया था, साइटेड स्कूल में पढ़ने के लिए। तो वो मिट्टी का स्कूल होता था। तो पहले दिन जब मैं स्कूल गया, डॉक्टर कुरैशी साहब सर होते थे वहाँ पे के स्कूल के प्रमुख। तो मेरी आदत थी कि मिट्टी, फर्श पे से मिट्टी उखाड़ना उखाड़ना बस। तो 3 दिन में मैंने उस स्कूल की ऐसी हालत कर दी कि मेरा नाम ही काट दिया उन लोगों ने। तो मेरे साथ एक दोस्त हुआ करता था, साइटेड, हुसैन नाम था उसका भी। तो उसके पिताजी जो थे वो एक आंख से काणे थे, और अबू नाम था उनका। तो हम लोग उस हुसैन को ही अबू काना कह के चिल्लाए चिढ़ाया करते थे। और बखतगढ़ में हम लोग दोस्तों नदी पे खूब नहाने जाया करते थे। तो मेरी चाचा का लड़का फकरू भाई, जो अभी दुबई में है, तो वो, और हमारे ही पड़ोस में एक और फकरू भाई हुआ करते थे, हुआ करते थे उस समय, अभी भी हैं वो कहीं पर। तो ये हमारे मम्मी के जो आंटी थे, चाची थे, उनके भाई के लड़के थे वो। तो वो और मेरे जो चाचा का लड़का फकरू भाई, ये दोनों नाव बनाते थे मेरे लिए। दोनों मतलब दोनों मिल के एक नाव बनती थी, उन दोनों को मिला के। और फिर किसी न किसी की पीठ पे मुझे सवार किया जाता था, और फिर वो पूरे नदी का चक्कर लगाया जाता था। तो बखतगढ़ में परियापाट नाम का एक हिस्सा हुआ करता था नदी का। वहां मुझे नहाना बड़ा पसंद था, क्योंकि वहां पानी बहुत ज्यादा होता नहीं था। और वहां पे एक पेड़ होता था, उस पर चढ़ के और पेड़ से सीधा उस नदी के अंदर छलांग लगाना का शौक था मुझे। तो वो बहुत मैं वहां पे नहाया करता था। तो ज्यादा उन देव, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था, तो मैं उतने ही पानी में जाया करता था जितने पानी तक, मेरे पेट तक जितना पानी आ जाए, गर्दन तक का पानी में मैं नहीं जा पाता था, नहीं जाता था, क्योंकि कहीं डूबने का खतरा होता था।
तो एक बार क्या हुआ कि हमारे पापा ने हमको मोजड़ी दिलाई, नई नई रबड़ की, उस समय रबड़ की मोजड़ी हुआ करती थी, जूते जैसी, लेकिन थोड़ी अलग उसकी बनावट होती थी। तो हम लोग को ले जाते थे रोज वो घुमाने के लिए। हुसैन को हुसैन को कंधों पे तोपते थे और मुझे चलाते हुए लेके जाते थे अपना हाथ पकड़ के। 6-7 साल की एज थी उस समय मेरी। तो हम लोग जब घूम फिर के आए, एक बड़ा स्कूल हुआ करता था, सरकारी स्कूल, 10वीं तक का स्कूल होता था वो, 10वीं 12वीं तक का। तो वहां तक हम लोग जाया करते थे और नाश्ता वगैरह लेके जाते थे और फिर वहीं पे खाते पीते थे और वहाँ चक्कर लगाया करते थे। तो उन्होंने जब हम आते टाइम पर, चूंकि धूल मिट्टी वगैरह हमको लग जाती थी, हम खेलते रहते थे इधर उधर, तो उन्होंने, चलो नदी नदी में तुमको मुँह हाथ वगैरह धुला देते हैं। तो हम दोनों को उन्होंने मुँह हाथ वगैरह धुलाए, नदी पे लेके के अंदर उतार के, कम पानी में, उथले पानी में। तो मैंने वो मोजड़ी उतारी और थोड़ी देर में वो मोजड़ी नदी के पानी में कहीं बह गई। फिर वो मिली नहीं वो मोजड़ी कभी भी। तो नहीं नहीं, बस मोजड़ी थी, पहला ही दिन था उसका, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ा रोया भी। उस समय उतना पैसा होता नहीं था, 2-2 रुपए, 1-1 रुपए की मोजड़ी होती थी। लेकिन वो 1 रुपए 2 रुपए भी बड़े भारी होते थे, क्योंकि रोजाना की उनकी कमाई ही 10-20 रुपए की होती थी। ज़्यादा इतना काम होता नहीं था, रेडियो सुधारने में इतना पैसा भी नहीं मिलता था। छोटा से बड़ा काम भी होता था, 5 रुपए 10 रुपए, ज़्यादा नहीं मिलते थे। तो 1 महीने के बाद फिर मुझे नई मोजड़ी नसीब हुई। तो 2 दिन तक मुझे खाना भी नहीं भाया और 2 दिन थोड़ा मैं रोता भी रहा कि नहीं, मेरी मोजड़ी नदी ने खा ली, मेरी मोजड़ी नदी नदी ने पी ली, मेरी मोजड़ी नदी ने पी ली। मैं ऐसा कह कर रोया करता था। तो ये छोटे छोटे चंद वाकयात दोस्तों, इंशाल्लाह इसमें से कुछ वाकयात तो मैंने सुनाए भी हैं और कुछ शायद नए हैं आप सबके लिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले किसी मैसेज में।